जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पया परिहरिवार विकार। जी जी, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करता। यह जो संसार में जो ब्रह्मा विधि विधाता जड़ से और चेतना, जड़ जैसे वृक्ष पेड़ पौधा और चेतना जैसे जीवन वाला मनुष्य प्राणी होगी, जेकर हृदय में चेत है, जेकर हृदय में चेतना शक्ति है, जागृत है। दोनों प्रकार से ब्रह्मा जी यह सृष्टि में विश्व किन्ह करतार दोनों रचे हैं, गुण भी और दोष भी। संत हंस गुण गहि पया परिहरिवार विकार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत का जो लक्षण है और असंत का लक्षण है। संत ऐसे लक्षण है संत का, कैसे कहते हैं, हंस के समान। अगर हंस को पानी मिला हुआ दूध दे दिया जाए तो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ठीक उसी तरह से संत की जो प्रवृत्ति है, वो संत सीधा सार ला ही पकड़ते और जो अवगुण है वह त्याग देते। परिहरिवार विकार, विकार समझ करके, दोष समझ करके, अस विवेक जब दे विधाता। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, विधाता जब इस प्रकार से हंस के स्वभाव वाला विवेक मनुष्य प्राणी ला देते, तब तजी दोष गुण ही मनु राता। तब दोनों ला छोड़ करके मन गुण में अनुरक्त होते। तजी दोष गुण ही मनु राता। आगे गोस्वामी जी लिखते, काल स्वभाव कर्म बरी आई। काल का जो स्वभाव है, जैसे यम काल के जो स्वभाव है, कर्म के प्रबलता से भले लोग अर्थात साधु सज्जन व्यक्ति भी माया के बस में पड़ जाते हैं। का के प्रबलता से ज्यादा काल के बस, काल के स्वभाव ही ऐसा है, ऐसा स्वभाव है कि ओकर प्रबलता, ओकर जो छाया से, ओकर माया से साधु व्यक्ति भी, साधु सज्जन व्यक्ति भी, साधु संत जन भी ओकर माया के बस में होकर के कभी कभी भलाई से चूक जाते। अगर भलाई करना है तो भलाई से चूक जाते, काबर माया के बस में पड़ जाते, देकर चलते वो भलाई से चूक जाते, छूट जाते। सो सुधारी हरिजन जिम ले ही। आगे को स्वामी जी लिखते, भगवान के भक्त जैसे उस चूक को, जो भलाई करने का जो चूक है, उसको सुधार लेते हैं। कौन कहते हैं? भगवान के भक्त में। जो भगवान के भक्त होते वो चूक ला संभाल लेते, सुधार लेते। जैसे दली दुख दोष विमल जस देही, जैसे दुख दोषों को मिटाकर, आगे कहा थे निर्मल यश देते हैं। दुख ला मिटा करके निर्मल यश सुख प्रदान करते। विमल जस देही, कौन? भगवान के भक्त। अब खलों का करही भल पाई सुसंग। आगे कहा थे वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संगति पा करके, अच्छा व्यक्ति के संगति पा करके भलाई कर जाते। मिटई न मलिन स्वभाव अभंग। और कहते परंतु लेकिन उमन के जो कभी
भंग न होने वाला जो मलिन स्वभाव है, जो खत्म होने वाला नहीं, वो स्वभाव का स्वभाव है मलिन स्वभाव, मैला स्वभाव। वो स्वभाव भले ही कोई बात नहीं, काकरो संगति पा करके, सुंदर व्यक्ति के संगति पा करके, संत मन के संगति पा करके ओकर से भी भलाई के काम हो जाते, लेकिन ओकर मन से मलिन स्वभाव जाए नहीं। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, अब बेस प्रताप पूजहि तेऊ, और उघरी अंत न होई निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, जो वेशधारी, जैसे ठग, वेशधारी ठग हैं और उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाया देख करके वेश के प्रताप से जगत पूछता है। पक्का है कहा, जीवन में हम देखे बार भी मिलते, कभी कभी वेश बना करके जगत में घूमते रहते हैं और संत के समान दिखते हैं, मन के जो वेशभूषा के अनुसार से। उघरी अंत ना होई निबाहु, काल निमि जिमि रामन राहु। आगे गोस्वामी महाराज लिखते हैं, सारा संसार वेश ला देख करके ये सज्जन व्यक्ति है, ये संत व्यक्ति है, ऐसा सोच करके सब संसार मन के आदर करते हैं, पूजा करते हैं। परंतु एक न एक दिन पता चल जाते हो, मन के जो वेश है, मन के जो ठग तरीका है, पता चल जाते, अंत तक मन के कपट नहीं मिटे। कहीं जैसे कि काल नेमी, रावण का भेजा हुआ एक राक्षस है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए तो बीच में साधु का वेश बना करके राम का भजन करता रहा हो, और हनुमान से मुलाकात हुआ उनका। तो जैसे, और राहुल, ये दोनों के बारे में उपमा दे हैं कि इस तरह से मन के जो बनावटी भेष है, वो बनावटी भेष के पता चल जाते। लेकिन भले ही कोई बात नहीं, साधु के वेश धारण करे, लेकिन ओकर मन जो है मलिन है। अकिए सुख वेश साधु सन्मानु, अजीमी जम जामंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगत लाहु, और लोक वेद विदित सब काहु। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, भले ही कोई बात नहीं, साधु के कब सम्मान होते, कोई बात नहीं, वेश कैसनो भी रहे, गलत भी क्यों न रहे वेश, लेकिन साधु के सम्मान होते, साधु पूजनीय होते। जैसे जगत में जामवंत महाराज जी के वेश ला देख लेवा, हनुमान जी के वेश ला देख लेवा, मन के देखे में कैसे लगा था, सुंदरता थोड़े है जामवंत जी, हनुमान जी की सुंदरता थोड़े है, लेकिन उमर लामन जब देखता ना तो हमारे अंदर से, हृदय से गदगद हो जाते। आज मन परम भक्त राम जी के भक्त हनुमान के दर्शन होगी, मंदिर में जाकर भी देखता तो जामन जी के वेश भी देख लिया, तो भी ऐसे अच्छे जामन जी के वेश इतना सुंदर नहीं है, लेकिन उमन का जो गुण है अंदर में, वो गुण के चलते मन पूजनीय है, हनुमान भी पूजनीय है। ठीक उसी तरह से गोस्वामी महाराज लिखते हैं, जैसे बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। पक्का है भाई, जो अच्छा संगति करी ना ओकर बोला फायदा हुई, और गलत संगति ओकर भी फायदा हुई, लेकिन जो कर्म है, जो अच्छा कर्म है उसके लिए अच्छा फल मिलता है, और जो गलत काम है उसके लिए गलत ही फल प्राप्त होता है आदमी को। इकर चलते वो स्वामी महाराज जी कहने कि अगर संगति सही, वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा कोई औरन को शीतल करे, आपो शीतल हो, है? पानी पिए छान के और गुरु करे जान के, कहते जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, जैसा पिए पानी वैसा हुए वाणी। तो गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, जैसे ते संगति करवे, तो संगति के प्रभाव में जैसे संगति हुई वैसने तो स्वभाव बनी। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंग, यहाँ प्रसंग के साथ साथ में कहीं गोस्वामी महाराज जी, जैसे हवा आते ना, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंग, पवन के अर्थात हवा के संगति पा करके धूल भी, जो धरती के धूल है, जैसे एक बड़ोल उठाते धरती ले और उठ करके वो जो रज, जो धूल है वो आकाश पहुंच जाते संगति प्राप्त करके, काकर पवन के हवा के संगति प्राप्त करे के बाद की चाहे मिले नीच जल संगा। और आगे लिखते हैं, वही
अगर मान के चलो वही धूल कीचड़ के साथ में संगति पाते ना तो कीचड़ से कीचड़ बन जाते। गोस्वामी महाराज जी कहीं ने जब कीचड़ से मिल जाते तो ओकर संगति हो जाते और कीचड़ बन जाते। और आगे कहा थे साधु असाधु सदन सुख सारी और सुमि रही राम देहि गनि गारी। गोस्वामी महाराज जी लिखते हैं आगे, साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमर थे। साधु के घर में खबर मन के परिवार चर वैसे होते साधु मन के कि मन के हर समय भगवान के भजन कीर्तन चलत रहते, भगवान के नाम सुमरन करत रहते। तो वहां तोता मैना भी अगर है तो मन भी राम राम बोलते, सुमर रही राम देहि गनिगारी। और असाधु के घर में अर्थात दुष्ट व्यक्ति, कोई बात नहीं, दुष्ट व्यक्ति हो या असाधु है जो किसी प्रकार से भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो ओकर घर में तोता मैना जैसे वो असाधु के व्यवहार है, ओकर बोली भाषा है, वैसे ओकर घर के तोता मैना बोले लगते हैं। ये प्रभाव संगति के प्रभाव। और धूम कुसंगति कार्य होई और लिख है पुराण मंजू मसी सोई और सोई जल अनल अनिल संघाता और होई जलद जग जीवन दाता। आगे गोस्वामी महाराज जी लिखी कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। बहुत सुंदर बात लिखते हैं कहीं का, कुसंग के कारण धुआं जो हमन आप मन का कथा हमारे एरिया में हमन ओला पूरा कथा नहीं पूरा है नहीं। तो अगर मान के चलो हमन अग्नि के पास बैठे हैं और हमारे सामने में अगर धुआं आ जाते या आंख में पड़ जाते या कान में या तो नाक में पड़ जाते तो धुआं ला ना बहुत अच्छा नहीं लगे हमन ला। तो गोस्वामी महाराज जी कहेंगे कि धूम कुसंगति कालिक होई, कुसंग के कारण, कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। नहीं तो वह सफेद होते, देखिए तो धुआं सफेद होते, लेकिन बोला काला नाम से जाना जाते। एक की ओकर संगति कुसंग के है और लिख है पुराण मंजू मसी सोई, वैसे ही जैसे धुआं सुसंगति पा करके सुंदर स्याही होकर के पुराण लिखे के काम में आते। सुसंगति पा करके, सुसंगति पा करके कहने वही धुआं काला बन जाते। अब काला बन जाते तो वह लिखे के काम में आते, पुराण वेद पुराण शास्त्र लिखे के काम में आ जाते। तो ओकर संगति प्राप्त करे में इतना फायदा है। जबकि हम बोला काला कथन, काला आदमी पसंद नहीं करे, लेकिन वही काला जब संगति पा जाते सुंदरता के तो स्याही बन जाते और स्याही बन करके पुराण लिखे के काम आते। सोई जन अलन अनिल संगाता होई जलद जग जीवन दाता। और वही धुआं जल के साथ में संगति प्राप्त करते तो हवा के साथ में आकाश में चले जाते और जाकर के और बादल बन जाते, और बादल बन करके वही संसार में वर्षा के रूप में, वृष्टि के रूप में, पानी के रूप में वो जीवन दाता बन जाते। वहां से आकाश से बरसात होते। जैसे आप आज थोड़े थोड़े बरसात होत रही से नहीं, तो ये धुआं जो संगति प्राप्त करे में और बाद में वहां जा करके वहां से फिर आए में संगति के बारे में कहा गया है। जैसे आदमी संगति करते वैसे ओला ओकर फल प्राप्त होते, ओकर स्वभाव ही बनते जाते। तो इस तरह से आज गोस्वामी महाराज जी ये रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 6 से और चौपाई लेते हुए दोहा नंबर 7 तक के ऊपर चौपाई तक ये बात ला हम सब मन के बीच में कहे हैं और जानकारी दे हैं। जीवन में संगति अच्छा करना चाहिए। संगति के फल बहुत ही सुंदर होते और विकासकारी होते और कल्याणकारी होते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।